बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर फ्रॉम द नेशनल स्कूल एम एजुकेशन और आज हम लोग अपने साइंस का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। ओके बच्चों, कल हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 जो है इसके वर्ड मीनिंग्स तक अपना काम वाइंड अप कर लिया था और जैसे कि आप लोगों को पता है कि वर्ड मीनिंग्स के बाद हम लोग क्या करते होते हैं, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस। तो आज हम लोगों ने वहीं से स्टार्ट करना है। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर ए और बी को कंप्लीट करना है। तो जैसे कि बेटा हम लोग वैसे ही क्लास में काम स्टार्ट करते हैं, सेम वैसे क्लास वर्क मेंशन करें, इधर डेट इधर डे मेंशन कर दें। क्लास वर्क के सामने आप लोगों ने नंबर कोई भी ऐड नहीं करना। उसके बाद यूनिट नंबर लिखें अपना। यूनिट नंबर कौन सा है? यूनिट नंबर 2। उसके बाद इसका नेम लिखें, रिप्रोडक्शन इन लिविंग थिंग्स, LIVING लिविंग थिंग्स, THINGS। उसके बाद जैसे कि हम क्लास में करते हैं, यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है क्वेश्चन नंबर ए। उसके आगे उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट आपके पास क्या है? WHAT व्हाट, IS इज, रिप्रोडक्शन REPRODUCTION और इसके आगे हम लोग इस तरह से क्वेश्चन मार्क। नीचे आप लोगों ने लिखना है आंसर ANS और इसके बाद आप लोगों ने आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है। अब आंसर लिखते हुए बेटा आप लोगों ने अच्छे तरीके से ख्याल रखना है कि आपकी राइटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग अच्छी करके और प्यारा प्यारा करके सबने लिखना है। तो इसका आंसर स्टार्ट होता है लिविंग, LIVING लिविंग, थिंग्स THINGS लिविंग थिंग्स, create CREATE create, new living things NEW new, LIVING living, THINGS living things, of THIER their OWN own, kind KIND kind। इसके आगे आप लोगों ने इस तरह से डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद THIS this, IS is, CALLED called, this is called। क्या कहते हैं इसको हम लोग? रिप्रोडक्शन, REPRODUCTION रिप्रोडक्शन। अब हम इसका मतलब समझते हैं। उन्होंने बेटा आपसे क्वेश्चन किया है व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होती है, यमले तालीद क्या होता है? तो इसका मतलब क्या है? लिविंग थिंग्स क्रिएट, लिविंग थिंग्स पैदा करती हैं, न्यू लिविंग थिंग्स नए जिंदा जानदार, ऑफ देयर ओन काइंड बिल्कुल अपने जैसे। तो जिंदा जानदार बिल्कुल अपने जैसे नए जिंदा जानदार पैदा करते हैं। इस अमल को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमारा इसका आंसर ख़त्म हो जाता है। अब बेटा आप लोगों ने जैसे कि यहाँ पर आपको बुक पे नज़र आ रहा है, आप लोगों ने बुक से क्वेश्चन नंबर बी ढूंढना है और उसका बेटा जो सेकंड पार्ट है, अगर आप क्वेश्चन नंबर बी देखें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर बी है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ। लाइफ साइकिल बताएं किस किस का? बटरफ्लाई का, कॉकरोच का और फ्रॉग का। क्योंकि बेटा बटरफ्लाई का भी कंप्लीट आप लोगों ने पढ़ा है बुक में रीडिंग के अंदर और फ्रॉग का भी आपने कंप्लीट साइकिल पढ़ा है बुक में रीडिंग के अंदर, लेकिन कॉकरोच का बेटा कंप्लीट लाइफ साइकिल नहीं था बुक के अंदर, उसकी सिर्फ निम्फ की बात की हुई थी। तो इस तरह से हम कॉकरोच का जो लाइफ साइकिल है वो नहीं करेंगे, इसको आप लोगों ने क्रॉस कर लेना है। हम सिर्फ बटरफ्लाई और फ्रॉग का लाइफ साइकिल जो है उसको करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं दोनों से स्टार्ट होगा। तो उसी तरह से जैसे आप स्कूल में करते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, उसके आगे उसकी स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखनी है, डिस्क्राइब DESCRIBE डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ LIFECYCLE लाइफ साइकिल ऑफ। इसके आगे आप लोगों ने यहाँ पर लिख लेना है आई पे आप बटरफ्लाई, ABUTTERFLY अब बटरफ्लाई। और सेकंड पोर्शन आपका कौन सा होगा? FROG फ्रॉग। ठीक है, इसके आगे आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। मैंने आपको पहले बताया था जो डिस्क्राइब वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके आगे आप लोग क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते बल्कि फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप लगाने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर
और यहाँ से हम अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। आंसर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने जो एक और काम करना है वो ये है कि मार्कर से ही यहाँ पर आपने लिखना है LIFE, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, BUTTER बटर, FLY फ्लाई, इसके आगे ऐसे 2 डॉट्स और फिर उनके आगे लाइन। अब यहाँ से आप लोगों ने पॉइंट्स बनाकर अपना आंसर लिखना शुरू करना है। पॉइंट्स कैसे? पहले यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, द फीमेल, FEMALE, फीमेल बटरफ्लाई lays eggs, LAYS, lays, EGGS, eggs, C on, LEAVES, leaves, OF, off, the, PLANTS। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? बटरफ्लाइज, द फीमेल बटरफ्लाई जो है वो अपने अंडे कहाँ पर देती है? लीव्स के ऊपर या लीव्स के नीचे वाली साइड पे, जैसे कि हम लोगों ने रीडिंग में पढ़ा था। यहाँ पर आपका पहला पॉइंट एंड हो जाएगा। दूसरा पॉइंट स्टार्ट करें। दूसरा पॉइंट है आपके पास आफ्टर अ वीक, AFTER, आफ्टर अ, WEEK, वीक। इसके आगे छोटा सा कॉमा लगाएं, SMALL, स्मॉल, LARVA, लार्वा, called, small larva called caterpillar, CATER, cater, PILLAR, caterpillar, hatch, 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 from the eggs। पहले क्या होता है? फीमेल बटरफ्लाई पत्तों के ऊपर अपने पत्तों के नीचे अपने अंडे देती है। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद उन अंडों में से छोटे छोटे लार्वास जो हैं वो बाहर निकल आते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 3 जो है इसमें आपको कह रहे हैं कैटरपिलर, CATERPILLAR, कैटरपिलर प्रोड्यूस, PRODUCE, प्रोड्यूस अ cocoon, COCOON, a cocoon, produce a cocoon। अब cocoon आप लोगों ने वर्ड मीनिंग्स में भी किया तो इसको याद रखना है। cocoon around, AROUND, around its, its body, BODY। कैटरपिलर ने क्या किया है कि अपनी बॉडी के इर्द गिर्द उसने एक cocoon बना लिया है। नंबर 4 पॉइंट है आपके पास inside the cocoon, INSIDE, inside the cocoon, 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 the insect become, BECOME, become a PUPA, pupa। अब cocoon के अंदर जो आपके पास इंसेक्ट होता है वो एक प्यूपा बन जाता है। नंबर 5 पॉइंट है आपके पास चेंजेस टेक प्लेस, CHANGES, चेंजेस, टेक प्लेस, TAKE, टेक, PLACE, टेक प्लेस इन इट्स बॉडी, BODY, बॉडी। अब यहाँ पर आपको इतनी लाइन में कह रहे हैं कि चेंजेस जो हैं प्यूपा की बॉडी में टेक प्लेस करती हैं, यानी प्यूपा की बॉडी में चेंजेस आती हैं। एंड COMPLETE, कंप्लीट, BUTTER, बटरफ्लाई, is FORMED, a complete butterfly is formed, कि उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं और एक कंप्लीट बटरफ्लाई बन जाती है। नेक्स्ट आपने हेडिंग अब दोबारा से देनी है। यहाँ पर आपका लाइफ ऑफ द बटरफ्लाई जो है वो लाइफ साइकिल उसका कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। अब यहाँ से हमारे फ्रॉग का लाइफ साइकिल स्टार्ट होगा। सेम वैसे ही पॉइंट्स में हमने लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास नंबर 1, द फीमेल, द FEMALE, फीमेल फ्रॉग, FROG, फ्रॉग,
LAYS lays, EGGS eggs, IN POND pond। जो फीमेल फ्रॉग होती है वो अपने अंडे कहाँ पर देती है? पॉन्ड के अंदर या तालाब के अंदर। सेकंड पॉइंट है आपके पास, आफ्टर eggs, EGGS eggs stick to each other in a stick, 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 TO2 EACH each, OTHER other, in a type, TYPE type, OF of JELLY jelly, and are called spawn, SPAWN। अब ये जो एग्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं एक जेली लाइक मटेरियल की वजह से, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? स्पॉन। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पॉइंट है, आफ्टर AFTER, आफ्टर 10 days, 10 days के बाद क्या होता है? अ टाइनी, TINY टाइनी, BABY baby, FROG frog, a tiny baby frog called tadpole, TADPOLE, tadpole comes out, COMES comes, OUT out, comes out। कि 10 दिनों के बाद, अंडे देने के बाद, एक छोटा सा टेडपोल जो है, जो टाइनी बेबी फ्रॉग होता है, वो आपके पास बाहर निकल आता है। कहाँ से? अंडों के अंदर से। नंबर 4th पॉइंट है आपके पास, आफ्टर AFTER, आफ्टर 6 to 9, 6 to 9 लिखने के बाद आपने लिखना है वीक्स, WEEKS, यानी WEEKS वीक्स। आपके पास इस टाइनी टेडपोल के अंदर क्या आती हैं? लेग्स begin to, LEGS legs, BEGIN begin, TO2 APPEAR। कि 6 से 9 वीक्स के बाद ये जो टेडपोल होता है इसकी टांगे बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, ये टांगे आना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपके पास 5 पर पॉइंट पर, आफ्टर 3 months, MONTHS 3 months, the tadpole, TADPOLE tadpole changes, CHANGES changes, IN in, TO2 COMPLETE complete, FROG frog। कि 3 महीने के बाद आपके पास टेडपोल जो है वो एक कंप्लीट फ्रॉग में तब्दील हो जाता है। और आज का हमारा लेक्चर यहीं पर एंड होगा। और आज का मैसेज ऑफ द डे है हमारा चोरी के बारे में। बेटा, चोरी एक ऐसी आदत है जिसकी एक दफ़ा आप लोगों को आदत पड़ गई तो फिर वो ख़त्म नहीं होती है, लेकिन ये एक इतनी बुरी चीज़ है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो आप लोगों को चाहिए कि हर तरह की बुरी आदत से बच के रहें और चोरी तो बिल्कुल भी नहीं करनी किसी ने। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, सब लोग अपना ख्याल रखें।